अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ईद स्पेशल कुनाफा बना सकते हैं। ये मीठे की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। स्पेशल ईद के लिए आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई। अक्सर लोग नहीं जानते कि ये किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से इसको खाया जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ये कुनाफे की रेसिपी लेके आई हूँ, मीठी रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठी ईद में बहुत से लोग मीठा बनाते हैं। तो इस दफ़ा आप कुछ मीठे में नया बनाएं, नया सीखें। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप ये कुनाफा बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। कुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेवइयाँ चाहिए। अच्छा, सेवइयाँ आप थोड़ी मोटी भी ले सकते हैं, अगर बारीक वाली हैं तो बारीक वाली और अच्छी रहती है। ये छोटा पैकेट मैंने लिया है, जो सबसे छोटा पैकेट होता है ना, किसी जगह 100-120 इस तरीके से मिल जाता है। तो ये छोटा पैकेट मैंने लिया है, स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये कुनाफा जो है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही मीठा बनता है, और ईद के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हम इन सेवइयाँ को, ये देखें, बिल्कुल आपने ना बारीक करना है इस तरीके से, ये देखें। और ये हाथ की मदद से भी ना बिल्कुल बारीक हो जाए। और आप यकीन माने इतना अच्छा ये मीठा बनता है, इतना अच्छा मीठा बनता है। अगर ईद पे आपने बनाया ना तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कैसे बनता है। बहुत कम लोग ये रेसिपी के बारे में जानते हैं। ये देखिए, कोशिश आपने करनी है कि बिल्कुल बारीक आपने ये सेवइयाँ कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से ये हाथ की मदद से ही ना बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक मैंने ये सेवइयाँ कर ली। ये देखें, यानी कि बिल्कुल आपने ना छोटे छोटे से पीसेस इसके बना लेने हैं, बिल्कुल बारीक कर लेनी है। अब आपने ले लेना है थोड़ा सा घी। जैसे ही गर्म हो जाए ये सेवइयाँ आपने डाल लेनी है। अच्छा, इन सेवइयों को आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की आंच पे आपने भूनना है। अगर ये जला दी तो हमारा कुनाफा ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। आपने इनको हल्की आंच पे भून लेना है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी, तो 2 से 3 मिनट में ना ये अपना कलर भी छोड़ देंगी और ये रेडी हो जाएंगी अच्छे से। इस तरह से चम्मच आपने लगातार चला लेनी है। अब देखिए, 3 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इसको भून लिया है। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी शुगर। अच्छा, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच शुगर मैंने ऐड करी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, हल्का सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये बाज़ लोग सूखी सेवइयाँ ऐड करते हैं, सूखी सेवइयाँ का टेस्ट अच्छा नहीं आता। आपने हल्का सा पानी, तकरीबन 2-3 चम्मच आपने पानी डाल लेना है। ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि हल्का सा इसको आपने नरम कर लेना। अब चूल्हे की आंच बिल्कुल दम की आंच कर लेनी, और ये चम्मच चलाकर आपने मिक्स करके बिल्कुल चूल्हे की आंच आपने दम की आंच कर लेनी। ये थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करा है, तकरीबन 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख लेना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि काफ़ी सख्त होती है सेवइयाँ। बाज़ लोग कच्ची भी ऐड करते हैं, तो कच्ची बाज़ लोग पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप हल्की सी इसको नरम कर सकते हैं। अब 2 मिनट के बाद आपने चेक करना है। अब देखिए, 2 मिनट इसको कवर रखने के बाद ये फ़ायदा है कि ये सेवइयाँ भी हमारी नरम हो चुकी हैं, और शुगर भी बिल्कुल देखिए ये मेल्ट हो चुकी है। अब आपने इसको मिक्स करना है, यानी कि हल्की हल्की सी नरम हो चुकी है, ज़्यादा कच्ची भी नहीं है और ज़्यादा हमने गलाई भी नहीं है, हल्का सा इसको हमने नरम करा है। अब इसको थोड़ा सा आपने भून लेना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है।
अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियाँ लग सकती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं किया करें। अब ये देखिए सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसके लिए बाकी चीज़ें मैं कुछ रेडी कर लेती हूँ। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अब देखिए सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने लेना है 1 गिलास दूध। और इस दूध के अंदर आपने कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। 1, 2, 3 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी और आधा प्याला मैं शुगर शामिल करूँगी। अच्छा, शुगर आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको आपने ना चम्मच लेकर अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से ये देखें। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है और चम्मच लेकर आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, अगर मिक्स नहीं करा, चम्मच नहीं चलाई ना, तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। जब तक ये पकता है ना, इसको इस तरह से चम्मच चलाकर आपने मिक्स करना है। इस तरीके से आपने मिक्स करना है। चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी है। अच्छा, ये ईद स्पेशल आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि अगर आप कनाफा बनाएंगे ना, तो ये लोगों को कुछ नया लगेगा, कुछ शाट के लगेगा। तो स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इस ईद पे आप ये मीठा बना सकते हैं। और इसमें ऐसी चीज़ें मैंने शामिल करी हैं जो घर के अंदर आपकी मौजूद होगी। देखिए इस तरह से आपने ना चम्मच चलाकर इसको मिक्स करना है। जब तक उबाली आती है, इसमें चम्मच आपने चला लेनी है। और जैसे जैसे आप चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे ना, देखिए ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से आपने चम्मच चलाकर मिक्स करना है। अच्छा, जब ये हल्का सा गाढ़ा हो ना, चूल्हे की आंच बिल्कुल डम की आंच कर लेनी है। इसके अंदर अब आप चीज़ भी डाल सकते हैं, आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी जो है ना, ये दूध की मलाई शामिल करूँगी। मैंने आपको बताया भी था कि वो चीज़ें मैं शामिल करूँगी जो आपके घर में मौजूद हो, वो मैं शामिल करूँगी। तो आप इसकी जगह चीज़ भी डाल सकते हैं और अब क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालना जो है ना, वो वीडियो शूट नहीं कर सकी, सॉरी। जो मैंने इसके अंदर जो क्रीम ऐड करी है, दूध की मलाई ऐड करी है ना, वो डालना दिखाना भूल गई। तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच जो है ना दूध की मलाई फ्रेश और ताज़ा, वो मैंने इसके अंदर शामिल करी थी। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। और घर की दूध की मलाई से भी ना बहुत ही अच्छा ये बन जाता है। ये देखें। अब आपने चूल्हा बंद करना है और हल्का सा इसको ठंडा कर लेना है। ज़्यादा ठंडा नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है। अच्छा, कनाफा बनाने के लिए ना आपने इस तरह का कांच का एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर आपने सबसे पहले जो सेवइयाँ हमने रेडी करके रखी थी ना, वो डाल लेनी है इस तरह से। और ये चम्मच लेकर आपने सेवइयाँ को इस तरह से फैला लेना है। और ये फैलाने के बाद ना आपने सेवइयों को बिठाना है। ये देखें इस तरीके से आपने बिल्कुल अच्छे से सेवइयों को बिठा लेना है। ये देखें, इसकी 2 तय हम लगाएंगे। सेवइयाँ मैंने बिठा ली। अब आपने क्या करना है, चम्मच लेकर आपने जो हमने कॉर्नफ्लावर बनाकर रखा था वो आपने ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने सारा डाल देना है।
अच्छा, ये सारा डालने के बाद ना अब आपने चम्मच लेकर इसको बिठा लेना। अच्छा, मैं चाहती तो इसके अंदर चीज़ भी शामिल कर सकती थी। चीज़ मैंने इसलिए नहीं शामिल करी है कि दूध की मलाई जो होती है ना, वो हर घर में होती है रखी है, तो आप लोग आसानी से बना लें, क्योंकि वही रिज़ल्ट आता है दूध की मलाई डालने से भी और वो चीज़ वगैरह डालने से भी वही रिज़ल्ट आएगा, वही टेस्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने जो है मलाई इसके अंदर यूज़ करी है। ये देखिए, चम्मच लेकर ना आपने इसको अच्छे से बिठा लेना इस तरह से। अब देखिए, ये अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब दोबारा से आपने क्या करना है, फिर से आपने इसके ऊपर सवैयाँ डाल लेनी। इस तरह से चम्मच लेकर ना आपने डाल लेनी है। पूरी जगह आपने कवर करनी है, छोड़नी कोई जगह नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपने डालनी है। अच्छा, शुगर जो है आपको पता है मैंने सवैयाँ के अंदर भी डाल दी है, मीठा दोनों के अंदर डाल दी है। बाज़ लोग ऊपर से जो है ना वो शीरा वगैरह ऐड करते हैं, तो वो फिर काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। आपने इसी तरीके से ना मीठा इसके अंदर डाल लेना है। अब आपने यही चम्मच लेकर ना इस सवैयों को एक जैसा आपने बिठाना है। ये देखिए, कम ज़्यादा आपने नहीं रखनी, एक जैसा आपने बिठाना है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा बनाया है तकरीबन 6 से 7 बंदों के लिए। आप अपने हिसाब से बनाइएगा कि आप कितने बंदों के लिए बना रहे हैं मीठा, तो उस हिसाब से आपने बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल आपने ना इस तरह से इसको बिठा लेना है, इस तरीके से। अब आपने इसके ऊपर रखना है पिस्ता। पिस्ते को आपने ना इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने डाल लेना है। अच्छा, खाने के साथ साथ खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि आप कितनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं और उसमें डेकोरेशन कैसे कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए, कि 1 घंटे के लिए ना ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए, 2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, ये सेट भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगी। एक साइड से आपने इसके पीस उठाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी पहले कटिंग करनी है और फिर आपने क्या करना है, चम्मच लेकर इसको उठाना है। ये देखिए, माशाल्लाह, देखिए आप इसका रिजल्ट देखिए और इसकी लुक देखें कि असल कनाफे की पहचान ही यही होती है कि आप ये देखें, इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि ईद स्पेशल मीठा है। तो ये हो सकता है किसी को बनाना नहीं आ रहा हो, क्योंकि हर किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग इस रेसिपी के बारे में जानते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।